नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। एक बार फिर महाराष्ट्र में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अजीत पवार के विधायक जा पहुंचे हैं शरद पवार खेमे में। सिंधे गुट में क्यों मची खलबली, इस बयान को लेकर और आखिर विधायक क्यों जा रहे हैं शरद पवार गुट में, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद संकेत मिल रहे हैं बीजेपी का 24 से हो जाएगा सुपड़ा साफ, बताएंगे इसके बारे में। वहीं यूसीसी को लेकर कांग्रेस समेत आदिवासियों ने किया जमकर विरोध। क्या कुछ बैठक हो रही है यूसीसी को लेकर कांग्रेस खेमे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी की तारीफ में जैन मुनि ने बताई यात्रा के दौरान की एक बड़ी घटना, बताया देश बदल देंगे राहुल। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन के संकेत मिल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जानेंगे इसके बारे में। वहीं महंगाई को लेकर एक बार फिर जोरदार विरोध कर रहा है कांग्रेस समेत देखा जाए आम जनता, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी के विधायक लगातार अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, किस राज्य से ये बात निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र को बीजेपी कलंकित कर रही है, किसका बयान निकल के आ रहा है इसके बारे में बताएंगे। वहीं राजस्थान चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी खेमे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने मचाई खलबली, जानेंगे इसके बारे में। वही देखा जाए विपक्षी एकजुटता से घबराई बीजेपी, लगातार मंथन करने पर जुटी। पहले अध्यक्ष देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अब वहीं देखा जाए एनडीए महाजुटन करने के लिए तैयारी कर रहा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर खलबली, जेपी नड्डा कर रहे हैं दौरा, जानेंगे इसके बारे में। वही यूपी में क्या कुछ प्लान होने वाला है प्रियंका गांधी का, सारी खबरें जानने वाले हैं क्या करके विस्तार से। वही महाराष्ट्र में जिस तरह से बगावत चल रही है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने का। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से लगातार 2 जुलाई से उथल पुथल मची है, लेकिन अभी भी लगातार पार्टियों में टूट मची है। आपको बताते चले एक बार फिर देखा जाए शरद पवार गुट से मिलने पहुंचे हैं या मुलाकात हुई, देखा जाए शामिल होने की बात सामने निकल के आ रही है। अजीत पवार के विधायक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे आपको बताते चले जिस तरह से शरद पवार ने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था सारे बागी नेता और मंत्रियों को, ऐसे में देखा जाए आए दिन एक ना एक नेता लगातार शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। एनसीपी में बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है। इस बीच महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र एनडीएम की सरकार में शामिल होने अजीत पवार गुट के खिलाफ वाले विधायक अब शरद पवार से मिलने पहुंच रहे हैं, और इन विधायकों में प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ और दिलीप वलसेल पाटिल भी शामिल रहे थे। यह नेता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने अब किस वजह से पहुंची, ये बड़ी वजह सामने अभी निकल के नहीं आ रही, लेकिन आपको बताते चले इससे कहीं ना कहीं सिंधे गुट में फिर से खलबली मची है, क्योंकि पहले से ही अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेला गया। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है अगर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं अजीत पवार तो वो पार्टी को छोड़ देंगे, और एक करारा झटका रहेगा बीजेपी के लिए भी, और कहीं ना कहीं सिंधे गुट के अंदर भी ये हड़कंप मचा कर रख देगा। और इससे पहले अजीत पवार अपने चाचा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात किए थे उनके घर आकर, और देखा जाए जिसके बाद लगातार सिंधे गुट और खासकर बीजेपी के अंदर उनकी चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, जिस तरह से पवार ने अल्टीमेटम दिया था 3 महीनों का कि सारे बागी नेता एकजुट हो जाएं, नहीं तो आने वाले समय में इसका हश्र बुरा हो जाएगा, क्या यही सब बातें हैं सामने निकल के आ रही हैं, और आपको भी लगता है कि आने वाले समय में फिर से सारे बागी नेता एनसीपी में शामिल हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर दीजिएगा। असम में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के संकेत बड़े ही उलझे मिल रहे हैं, और इस बार देखा जाए बीजेपी का 24 के लोकसभा चुनाव से सुपड़ा साफ होने वाला है। ये बड़े संकेत सामने निकल के आ रहे हैं। केवल पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों से अब बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। दरअसल देखा जाए जहां तो पूरी तरह से ईवीएम हो या फिर लगातार उनके द्वारा चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे घपले हों, तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी देखा जाए पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं खड़ी हो पाई है बीजेपी, पूरी तरह से धाराशाही रही। टीएमसी की फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। देखा जाए सन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कूच बिहार, उत्तर दिनाज, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग जैसे इलाकों और अलीपुरद्वार पर तमाम 8 जिलों में आपको बताते चले 80 सीटों पर अपना दबदबा बनाया था, लेकिन अब की बार पूरी तरह से अलग रहा। इन 8 जिलों में केवल और केवल इस बार 56 सीटों के अंदर सिमट गई है बीजेपी। यानी आने वाले खासकर लोकसभा चुनाव में भी कुछ पंचायत चुनाव जैसे रुख ही देखने को मिलेंगे, और बीजेपी का जैसे पश्चिम बंगाल से ये खबर निकल के आ रही है, ऐसे तमाम राज्यों से आने वाले सर्वे आपके आंकड़े पूरी तरह से यही बताएंगे कि बीजेपी का लोकसभा 24 से सफाया तय है। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश भर में यूसीसी को लेकर घमासान
घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर अब कांग्रेस भी बैठक कर रही है। देश में समान न्याय संहिता को लेकर बहस इन दिनों तेज होती जा रही है। दरअसल मानसून सत्र भी नजदीक आ रहा है। शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस मुद्दे पर मंथन किया था और उन्होंने सभी के लिए एक जैसे कानून की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने तय किया कि सरकार द्वारा ड्राफ्ट बिल लाए जाने के बाद वे इसका विरोध करने वाले हैं। एक वरिष्ठ नेता का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में तय किया गया है कि एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आगे का विरोध होने वाला है। बताते चले समान न्याय संहिता यानी यूसीसी का मतलब सभी धर्म और आदिवासी समुदाय के शादी, तलाक, उत्तराधिकार और जुड़े हुए ऐसे कुछ देखा जाए धार्मिक जो भावनाएं हैं या धार्मिक कार्य हैं उन सब के लिए एक कानून बनाने की बात सामने आ रही है और इसका जनता भी जमकर विरोध कर रही है और कांग्रेस भी इसका विरोध करे कि सभी लोगों को जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस अभी तक चुप है जब तक ड्राफ्ट नहीं और जब तक बिल पास नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट, जहां पर आदिवासियों के साथ कांग्रेस का अच्छा मेलजोल बनता जा रहा है। देखा जाए 34 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के खेमे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस आदिवासी समुदाय पर है। वैसे देखा जाए बीजेपी का आदिवासी समुदाय को लेकर एजेंडा पहले से साफ रहा था, लगातार उन्हें दबाते आए और आए दिन जो खबरें निकल के आई थी आदिवासी समुदाय द्वारा वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी तरह से नैया डुबो चुकी है। देखा जाए अब प्रदेश में आदिवासी समुदायों की टोटल 47 सीटें आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश के शहडोल में रैली किए थे और वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े जुमले दिए थे, तरह तरह की बातें रखी, लेकिन इनसे कोई भी बात नहीं बनी। अगले हफ्ते आपने देखा था कि इस तरह से आदिवासी समुदाय के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद राजनीति गरमाई और अब वहीं देखा जाए प्रियंका गांधी का 22 जुलाई को रैली होने जा रहा है ग्वालियर में, जिसके बाद एक बड़े नतीजे सामने आएंगे। वैसे आपको बता दें 47 सीटों में अभी भी कांग्रेस का 22 से 24 सीटों पर दबदबा है और आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, आदिवासी समुदाय किसको वोट करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर दीजिएगा। अच्छा, अध्यादेश को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और गदगद हो गई है आम आदमी पार्टी। एक बार फिर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश का समर्थन करेगी। आपको बता दें कांग्रेस का कहना है कि वह देश के संघवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के किसी भी प्रयास का विरोध नहीं करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए एक बार फिर जिस तरह से अध्यादेश को लेकर दिल्ली में पूरी तरह से देखा जाए लोकतंत्र व्यवस्था को तहस नहस किया गया है, इसको लेकर कांग्रेस भी आवाज़ उठाना चाहिए और इन्हीं सब मुद्दों के साथ दूसरी विपक्षी एकता बेंगलुरु में भी होने जा रही है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का रुख साफ है कि वह राज्यपालों के जरिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र के हर तरह के फैसले का विरोध करने वाली है। कांग्रेस के इस बयान से आम आदमी पार्टी गदगद हो गई और इससे पहले पॉजिटिव डेवलपमेंट भी करार दिया है। वहीं देखा जाए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आगे कहा कि पार्टी ने संसद में दिल्ली अध्यादेश का विधेयक आने पर इसका विरोध करने का भी फैसला किया जा रहा है। अच्छा, वहीं और बड़ी अपडेट पर चलते हैं कि अब मोदी सरकार दिल्ली के एनसीआर समेत 500 स्थलों पर 80 रुपए किलो में भाव बेचने वाली है टमाटर। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार महंगाई से आम जनता ग्रस्त है, लेकिन देखा जाए जहां दिल्ली में लगातार बाढ़ जैसे माहौल बने हुए हैं और आए दिन लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इन सब के बीच देखा जाए केंद्र सरकार अब एक बड़ा फैसला ले रही। टमाटर के बढ़ते दामों से परेशान आम आदमी को राहत देने के लिए देखा जाए केंद्र सरकार ने एनसीआर के और कुछ स्थलों पर रविवार को 80 रुपए किलो टमाटर भाव बेचना शुरू कर दिया है। इससे पहले सरकार द्वारा टमाटर की बिक्री मूल्य 90 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब इसी बीच देखा जाए पूरा माहौल चेंज चुका है क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा और लोगों का जीवन त्रस्त से नरस्त होता जा रहा। और ऐसे में देखा जाए अब सहकारी समितियों द्वारा या एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ख़ासकर इसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा छूट देने की बात सामने निकल के आ रही है। वैसे देखा जाए केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश इस समय महंगाई से ग्रसित हो चुका है। अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब बीजेपी के अंदर खलबली मची है और देखा जाए अब बीजेपी के नेता ही अपने ही पार्टी से बगावत करने को तैयार हैं। अब अलग राज्य की मांग की जा रही है बीजेपी नेता और मंत्रियों द्वारा। मध्य प्रदेश में राजनीति चमकाने के लिए नेता चुनाव लड़ने आते हैं, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और अजब गजब मांग भी है। विधायक नारायण त्रिपाठी लंबे समय से विंध्य को अलग राज्य बनाने के और अलग मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने रख रहे हैं। यानी देखा जाए राज्य बनेगा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और शिवराज से बार बार ये आग्रह करा जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ उज्जैन के नागदा के कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर भी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और उन्हें भी एक नया मुख्यमंत्री चाहिए। उल्लेखनीय
उल्लेखनीय है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अपने कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन आपको बताते चले जनता लगातार परेशान रहती है। 20 जुलाई को देखा जाए उज्जैन के नागदा में रैली होने वाली है, वहां पर इनका जमकर विरोध होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से नागदा के देखा जाए खासकर इसमें लंबे समय से काम कर रहे विधायक दिलीप गुर्जर ने नागदा को अलग ज़िला बनाने की मांग की, लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई है। उसके बाद रैली होने जा रही है। रैली में अब बीजेपी ही कार्यकर्ता और मंत्री ही विरोध करने को तैयार हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से लगातार नए ज़िले और राज्यों की मांग की जा रही है, अपनी राय नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर उद्धव ने लगाया बड़ा आरोप, महाराष्ट्र को बीजेपी कलंकित कर रही है। नागपुर में बैठे हैं भीष्म पितामह, सामना ने फिर से कटाक्ष कर दिया। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कह दिया है। उन्होंने कहा कि जुबानी जंग शुरू उन्हीं के द्वारा की जाती है। बीजेपी ने इस बयान की जमकर आलोचना की थी और वहीं देखा जाए उद्धव अपने बयान पर डटे रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा के नेता दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते हैं और उन पर कलंक का कटाक्ष भी नहीं करते हैं। यानी देखा जाए भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नेताओं को जिस तरह से ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में बीजेपी को जिस तरह से कलंकित की है महाराष्ट्र को, कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब देना चाहेगी। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र या तमाम राज्यों को बीजेपी के विधायक और मंत्री कलंकित करते आ रहे हैं? अच्छा, और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां लगातार चुनावी प्रसार में जुटी हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो बीजेपी के लिए काफी बुरी है। आपको बताते चले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह होने के बाद बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब एक बार फिर गुज्जर समाज को साधने चल रहे हैं दोनों नेता एक साथ, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ फिर से नजर आने वाले हैं। एक बार फिर बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी मैदान में कूद चुकी है। यानी देखा जाए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से गुज्जर समाज में कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति नाराजगी को देखते हुए संगठन को नियुक्त कर देर में अब गुज्जर समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बताते चले गुज्जर समाज मुख्यमंत्री तौर पर सचिन पायलट को देखना चाह रहा था, लेकिन अब सचिन पायलट ही खासकर कांग्रेस के साथ विलय कर चुके हैं और देखा जाए अब हाईकमान की बातें सामने निकल के आ रही। तो ऐसे में एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ नजर आने वाले हैं और सचिन पायलट की बात गुज्जर समाज कभी काट नहीं सकता है और यही बड़ी वजह है कि गुज्जर समाज से फिर से कांग्रेस को भर भर वोट मिलने वाले हैं। वैसे आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, मैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता से देखा जाए तो बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीए का महाजुटन होने जा रहा है 18 जुलाई को बेंगलुरु में, जहां विपक्षी एकता होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी खेमे में भी हड़कंप है। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी की दूसरी बैठक होने जा रही है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा भी 18 जुलाई को दिल्ली के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की बैठक बुलाई है और इसमें अपने पुराने और नए सहयोगियों को नामांत्रित किया जा रहा है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि 19 दलों ने एनडीए की बैठक में भागीदारी लेने की पुष्टि की है। देखा जाए तो सारी जितने भी ये पैतरे आजमाए जा रहे हैं केवल विधानसभा चुनाव को इस समय मद्देनजर रखा गया है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की भी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, राजस्थान के बारे में आपको पहली खबर बताया, लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही कि अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही है बीजेपी और इसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि जेपी नड्डा कर रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान में चुनावी मैदान में भाजपा को मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं जेपी नड्डा। वहीं उन्होंने एक नया अभियान चलाया है, नहीं सहेगा राजस्थान का शुभारंभ कर दिया है। वैसे इनसे पूछा जाए और राज्य जो सह रहे हैं उनको लेकर कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि ये कांग्रेस शासित राज्यों में अभियान चलाने की बात कर रहे हैं जहां सब कुछ सही है। ऐसे में देखा जाए गहलोत सरकार पर ये कई बड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तेलंगाना चुनाव को लेकर खड़गे ने बनाया नया प्लान, अभियान समिति का गठन किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस ने दक्षिण राज्य विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को तेलंगाना के लिए अभियान समिति की घोषणा की है, जिसके अध्यक्ष पूर्व सांसद मधु याक्षी गौड़ होने वाली हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का एक बयान सामने आया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तत्काल प्रभाव से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभियान समिति का गठन कर दिया और प्रस्ताव को
भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि गौड को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व सांसद पोलू लिट्टू श्रीनिवास रेड्डी को सह अध्यक्ष, सैयद अमजुद्दुल्ला हुसैनी को संयोजक अध्यक्ष बना दिया गया। देखा जाए पार्टी ने 37 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की है और जिसमें खासकर लोगों की मदद करने और लोगों तक पहुंचने की बात है, क्योंकि देखा जाए तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी साल के अंत में होने वाले हैं और राहुल गांधी की रैली के बाद ये कहा गया था कि हमारे नेता मंत्री घर घर पहुंचने वाले हैं और अपनी समस्याओं को बताइएगा। वैसे आप सबकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। और बताइएगा आने वाले राजस्थान चुनाव और खासकर मध्य प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।